शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज से कई 700 साल पहले की बात है कि अपने दौर के एक इंतहाई इल्म वाले शख्स गुजरे हैं, अल्लामा इब्ने जोज़ी। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से थे और एक कदीम किताब तारीख दावत व अजीमत में लिखा है इब्ने जौज़ी के 87 असातिज़ा थे जिनसे वो हदीस का इल्म सीखा करते थे, और अक्सर जब वो दर्स में आते तो उनका सांस फूला हुआ होता था, क्योंकि वो एक ही दिन में कई कई दर्स अटेंड किया करते थे। अल्लाह इन्हें जन्नत में मकाम दे, लेकिन इस कड़ी मेहनत का इन्हें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर हुआ था। बताते हैं कि मेरे ज़माने तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस मेरे सामने बयान की जाए तो मैं बता सकता हूँ कि ये सेहत व ज़अफ़ के किस दर्जे पर फाइज हदीस है। तो आप ख्याल करें कि इस लेवल के आलम अल्लामा जोज़ी अपनी किताबुल सफ़तुल सफ़वात में एक ऐसे वाक़या लिखते हैं कि जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई 300 साल बाद की बात है कि तस्तर शहर के रहने वाले एक शख्स सहल तस्तरी ने सऊदी और यमन बॉर्डर पर मौजूद पहाड़ों में पत्थर का बना एक खंडर देखा कि जिसके दरवाजे पर कुछ लिखाई यानी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। तजस्सुस के मारे सहल इन खंडरात को देखने करने के लिए इनमें दाखिल हो गया, लेकिन अंदर अंदर एक इंतहाई मोटा लेकिन ज़हीफ आदमी बैठा आंखें बंद करके कोई इबादत कर रहा था। और वो शख्स बताता है कि जो बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा ताज्जुब वाली थी वो इसका मोटापा नहीं बल्कि इसके इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरे कपड़े थे। बहरहाल मैंने ऊंची आवाज़ में सलाम किया, और जब वो इबादत से फारिग हो गया तो उसने भी सलाम का जवाब दिया और बोला कि सहल, क्या तुम मेरे कपड़ों की ताजगी से हैरान हो? याद रखना, कपड़ों को पुराना जिस्म नहीं करता, मगर गुनाह और हराम का खाना इन्हें बोसीदा कर देता है। इन खूबसूरत कपड़ों को मेरे जिस्म पर 700 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आज भी बचे रहने की वजह से ये कपड़े पाक हैं। तो मैं मज़ीद हैरान हुआ और पूछा कि आप कौन हैं? तो इसने बताया कि मैं इनमें से हूँ जिनके मुतालिक ये आयत नाजिल हुई थी। कह दीजिए, मुझे वही की गई है कि जिन्नात एक जमात से कुरान सुना और कहा कि हमने अजीब कुरान सुना है, और ये कि वो मामुर वहाँ से उठा और खंडरात में ही कहीं गुम हो गया कि जिसके बाद दोबारा मैंने इसे कभी नहीं देखा। इब्ने जोज़ी लिखते हैं कि वो मामुर जिन दरअसल इन 9 ओरिजिनल जिन्नात में से एक था जिन्होंने पहली मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी नखला में कुरान पढ़ते सुना था, और फिर वापस जाकर कौम जिन्नात को इस